Students, now we study हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम लोग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। इन 1927 this rule is given by साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग। इससे पहले मैटर के डुअल नेचर और उसके रिफ्लेक्शन के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंट से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को हाइजेनबर्ग ने इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया, जिसका नाम रखा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, it is impossible to experimentally determine together both exact position and actual momentum of minute particles like as a electron। दो बातें हो रही हैं यहाँ पर। कह रहा है impossible to experimentally together both exact position, उसकी वास्तविक स्थिति, एंड एक्चुअल मोमेंटम, और उसकी वास्तविक गति या वेग। तो इन दो चीजों का यथार्थ निर्धारण, शुद्धतम निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में या किसी निश्चित समय में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति मीन्स पोजीशन और उसका आघूर्ण यानी मोमेंटम या वेग का यथार्थ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। अर्थात ये दोनों ही अनिश्चित हैं। इसीलिए इस नियम का नाम दिया गया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एज ए मैथमेटिकल व्यू, it is explained by a given formula: delta x into delta p is less than greater than h upon 4 pi। या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा x into m into डेल्टा v is greater than h upon 4 pi, जहां डेल्टा x उस सूक्ष्मतम कण की स्थिति है यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, एंड डेल्टा पी संवेग के मापन की अनिश्चितता है, अर्थात अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एंड एच इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट, और यहां एच क्या है? प्लांक नियतांक। अर्थात अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है और किसी निश्चित समय में यानी एकांक समय में इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी उसकी स्थिति और उसके वेग का यथार्थ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। यानी ये दो चीजें एक साथ एक ही निश्चित समय में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व क्या है। यह नियम प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है, मीन्स इफेक्ट ऑफ सैटेलाइट स्टेटमेंट को कैंसिल आउट करता है। देन सेकेंड पॉइंट, इस सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए आवश्यक होता है, अर्थात इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म पार्टिकल के लिए हम उसकी मोशन से रिलेटेड संबंधित जानकारी की बात करते हैं। इसलिए कह रहा अति सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए
इसका प्रभाव होता है। एंड थर्ड, स्थूल पिंडों यानी लार्जेस्ट पिंड जो हैं उनके लिए इसका जो इफेक्ट है वो माइनर होता है, अर्थात अति शून्य होता है, और उसके लिए हम इनका निर्धारण नहीं कर सकते। नाउ लास्ट पॉइंट, यदि हम उस पार्टिकल की पोजीशन का वैल्यू प्योरली फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो उसके मोमेंटम का वैल्यू प्योर नहीं होगा। अर्थात यदि हम कण की परिशुद्ध स्थिति ज्ञात कर लेते हैं तो उसका वेग या आघूर्ण कम परिशुद्ध होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय में अर्थात टी टाइम में, जो कि फिक्स्ड है या निश्चित है, उस समय में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए अर्थात सूक्ष्म पार्टिकल के लिए, यहाँ एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मोमेंटम यानी जिस वेग से वो इस ऑर्बिटल में रोटेट करता है, मोमेंटम करता है, तो उसकी स्थिति उस निश्चित समय के लिए प्योरली डिस्कस करना संभव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो आघूर्ण है या वेग है और जो उसकी इजेक्ट पोजीशन है, उसकी जो वास्तविक स्थिति है, इन दोनों का एक साथ एक ही समय में यथार्थ निर्धारण कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग द्वारा किसी पदार्थ के डुअल नेचर का और उसके विकिरण का जो मुख्य रिजल्ट निकला वो इस सिद्धांत के आधार पर निकला, जिसका फाइनल नाम दिया गया अनिश्चितता का सिद्धांत।